एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो झारखंड से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं प्रश्न पुनः रिपीट करती हूँ। प्रश्न है, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कालो, यानी डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को कालो नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगर इन प्रश्नों का जवाब अगर आपको पहले से ही पता है तो मेरे प्रश्न बोलने के बाद आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? प्रश्न है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोहराय, यानी पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार सोहराय है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत क्या है? प्रश्न है, देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 36, यानी देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत 36 है। अगला प्रश्न है, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? प्रश्न है, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1920 ईस्वी, यानी टाना भगत 1920 ईस्वी में अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1589 ईस्वी में, यानी मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर 1589 ईस्वी में झारखंड भेजा था। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह किस राज्य के थे? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह किस राज्य के थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उड़ीसा, यानी 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह उड़ीसा राज्य के थे। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? प्रश्न दिया गया है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा छोटा नागपुर का पठार, यानी दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? प्रश्न है,
हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा राज्य शामिल था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा काजांगल। अगला प्रश्न है, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया? प्रश्न है, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मानद ले कर्नल। यानी भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने मानद ले कर्नल उपाधि से विभूषित किया। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जुएल लकड़ा। यानी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा हैं। अगला प्रश्न है, टसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? प्रश्न है, टसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला। यानी टसर उत्पादन में झारखंड का देश में पहला स्थान है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? प्रश्न है, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूरेनियम। यानी झारखंड में यूरेनियम परमाणु खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा महेंद्रपाल। यानी महेंद्रपाल ने मगध सम्राट इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी? प्रश्न दिया गया है, 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कपिलेंद्र गजपति। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न पूछा जा रहा है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जतरा उरांव। यानी टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव ने की थी। अगला प्रश्न है, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नृत्य का। यानी झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि नृत्य के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है,
झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? प्रश्न है, झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोध या बूढ़ा जलप्रपात। यानी झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात लोध या बूढ़ा जलप्रपात है। तो अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बिरसा मुंडा। यानी बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? प्रश्न है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा धनबाद। यानी केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? प्रश्न है, किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्रोहिन। यानी स्रोहिन को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता कार्यों के लिए देश के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र दिया गया है? प्रश्न है, स्वच्छता कार्यों के लिए देश के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा झारखंड। यानी स्वच्छता कार्यों के लिए देश के झारखंड राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है? प्रश्न है, किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संथाल। यानी किरिंग बापला संथाल जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है। अगला प्रश्न है, झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दीपसेन गुप्ता। यानी झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीपसेन गुप्ता है। अगला प्रश्न है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष के भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली? प्रश्न है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष के भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1971 में। यानी लांस नायक अल्बर्ट एक्का को 1971 में भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली। अगला प्रश्न है, ओ अजन्मा सुनो के रचनाकार कौन है? प्रश्न में दिया गया है, ओ अजन्मा सुनो एक काव्य है
पूछा जा रहा है इसके रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वचनदेव कुमार, यानी ओ अजन्मा सुनो के रचनाकार वचनदेव कुमार हैं। अगला प्रश्न है GEL चर्च या क्राइस्ट चर्च कहाँ है। प्रश्न है GEL चर्च या क्राइस्ट चर्च कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रांची में, यानी GEL चर्च या क्राइस्ट चर्च जिसकी स्थापना 1855 में हुई है, ये रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। प्रश्न है झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गोड्डा, यानी झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला गोड्डा है। अगला प्रश्न है कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। प्रश्न है कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हजारीबाग, यानी कोनार जल विद्युत केंद्र हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। प्रश्न पूछा जा रहा है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वर्णरेखा, यानी हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है इसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। प्रश्न है किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद, यानी अबुल कलाम आज़ाद ने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का नाम क्या था। प्रश्न है खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हंसराज देव, यानी खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का नाम हंसराज देव था। अगला प्रश्न है टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है। प्रश्न है टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा धात्विक, यानी टंगस्टन धात्विक वर्ग का खनिज है। अगला प्रश्न है झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। प्रश्न में पूछा जा रहा है झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोहरदगा, यानी झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। अगला प्रश्न है राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की थी। प्रश्न है राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 693 ईस्वी में, यानी राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना 693 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है हिंदू कैलेंडर के अनुसार
सरहुल किस माह में मनाया जाता है? प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चैत, यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल चैत माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थीं? प्रश्न है, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डोमरी पहाड़, यानी डोमरी पहाड़ पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का प्रयोग किया गया है? प्रश्न है, झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4, यानी झारखंड राज्य का जो लोगो है उसमें जे शब्द का प्रयोग 4 बार किया गया है। अगला प्रश्न है, मलेर किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न है, मलेर किस जनजाति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सौरिया पहाड़िया, यानी मलेर सौरिया पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? प्रश्न है, खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आदिल शाह द्वितीय, यानी खानदेश के आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है? पूछा जा रहा है, देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तेनूघाट, यानी देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम तेनूघाट है जो बोकारो में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? प्रश्न है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जनी शिकार एवं देसावली। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? प्रश्न है, खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डोकलो, यानी खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय सभा को डोकलो कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पूछा जा रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रांची, यानी जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला रांची है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोवियत रूस, यानी
बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत रूस की सहायता से की गई। अगला प्रश्न है, मुंडा उल गुलान का तात्कालिक कारण क्या था? प्रश्न है, मुंडा उल गुलान का तात्कालिक कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1894 ईस्वी का वन सुरक्षा कानून। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों की अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई है? प्रश्न में पूछा जा रहा है, नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों की अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 19, यानी नीति आयोग द्वारा झारखंड के 19 जिलों की अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? प्रश्न है, टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, यानी टैगोर हिल का संबंध ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर से है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था? प्रश्न है, झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मराठा ने, यानी झारखंड में मराठा ने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? प्रश्न में पूछा जा रहा है, झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 948, यानी झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 948 है। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? प्रश्न है, कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुंडा, यानी कोरा जनजाति मुंडा जनजाति की उपशाखा है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? प्रश्न है, झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संत कोलंबस कॉलेज, यानी झारखंड के पहले कॉलेज का नाम संत कोलंबस कॉलेज है। अगला प्रश्न है, पतातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? प्रश्न है, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रूस, यानी पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह रूस की तकनीकी सहायता से बना है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाथी, यानी झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मधुवन, यानी गिरिडीह जिले के मधुवन पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है और यह मधुवन पारसनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाबूलाल मरांडी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बाबूलाल मरांडी थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया था? प्रश्न में पूछा जा रहा है, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आप सभी से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 जनवरी 2019 ईस्वी, यानी झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2019 ईस्वी से किया गया था। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः कहाँ स्थित है? प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लातेहार जिला में, यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः लातेहार जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, डोमकच क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, डोमकच क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक तरह का लोक नृत्य, यानी डोमकच एक तरह का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध थे? प्रश्न है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संथाल विद्रोह, यानी सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंध थे। अगला प्रश्न है, मारंगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? प्रश्न है, मारंगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर महुआ मांझी, यानी मारंगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक महुआ मांझी हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? प्रश्न पूछा जा रहा है, झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चिमी सिंहभूम, यानी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी हैं? प्रश्न है, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा झारखंड, यानी रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी झारखंड राज्य की निवासी हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम नागवंशी राजा कौन था? प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतिम नागवंशी राजा कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चिंतामणि नाथ सहदेव, यानी
अंतिम नागवंशी राजा चिंतामणि नाथ सहदेव थे। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? प्रश्न है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दाऊद मुंडा, यानी बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा टार। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ स्थित है? प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा करगाली, यानी एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी करगाली में स्थित है, जो बोकारो में है। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? प्रश्न है, कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला। अगला प्रश्न है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? प्रश्न है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेयर, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान मेयर होता है। अगला प्रश्न है, देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? प्रश्न है, देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रथम, यानी देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? प्रश्न है, चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भदूली माता, यानी चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी भदूली माता के नाम से संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितने मीटर है? प्रश्न पूछा जा रहा है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितने मीटर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1365 मीटर, यानी पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजमहल, यानी झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी राजमहल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रांची पठार पर, यानी हुंड्रू जलप्रपात रांची पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? प्रश्न है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा होटवार, जो रांची में स्थित है, यानी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में स्थित है। अगला प्रश्न है तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? प्रश्न है तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा झारखंड, यानी तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है। अगला प्रश्न है झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईस्वी पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? प्रश्न है झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईस्वी पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, यानी झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईस्वी पूर्व 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम है? प्रश्न पूछा जा रहा है झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुमला, यानी झारखंड के गुमला जिले में शंख नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न है 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रांची, यानी 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड में रांची जिला सबसे अधिक आबादी वाला है। अगला प्रश्न है रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? प्रश्न पूछा जा रहा है रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीसिया, यानी रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सीसिया में थी। अगला प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिमडेगा, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विधानसभा उपाध्यक्ष को, यानी विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न है झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थापित है? प्रश्न पूछा जा रहा है झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थापित है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रांची, यानी झारखंड में जगन्नाथ मंदिर रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? प्रश्न है, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नामकुम, यानी इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी भाग, यानी राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 76.84%, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर 76.84% है। अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को, यानी ठाकुर विश्वनाथ सिंह को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी लौह की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नोवा मुंडी, यानी एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में नोवा मुंडी में स्थित है। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? प्रश्न है, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भागलपुर, यानी तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? प्रश्न पूछा जा रहा है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2.42%, यानी झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला प्रश्न है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? प्रश्न है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 40%, यानी देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 40% है। अगला प्रश्न है,
झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दुमका। यानी झारखंड के दुमका जिले में मलूटी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में ग्लोबल स्किम समिट का आयोजन कब किया गया था? प्रश्न पूछा जा रहा है, झारखंड में ग्लोबल स्किम समिट का आयोजन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 10 जनवरी 2019 ईस्वी को। यानी झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन 10 जनवरी 2019 ईस्वी को किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन कब हुआ था? प्रश्न है, खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1874 ईस्वी में। यानी खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 51.32%। यानी झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 51.32% है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? प्रश्न है, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा छऊ। यानी झारखंड की छऊ नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2001 ईस्वी। यानी मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 ईस्वी को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? प्रश्न पूछा गया है, खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डोकलो सोहोर। यानी खड़िया समाज का राजा डोकलो सोहोर कहलाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? प्रश्न पूछा गया है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाट क्षेत्र। यानी झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन है? प्रश्न है, अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाकुड़।
यानी अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला पाकुड़ है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति लौह कर्मी है? प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति लौह कर्मी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा असुर, यानी झारखंड की असुर जनजाति लौह कर्मी है। अगला प्रश्न है, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? प्रश्न है, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर, यानी मैथन डैम 1958 ईस्वी में एवं बराकर नदी पर बना। अगला प्रश्न है, किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? प्रश्न है, किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बोकारो स्टील प्लांट, यानी बोकारो स्टील प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, यानी अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की 1 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न है, जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? प्रश्न है, जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीमेंट, यानी जपला सीमेंट उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य की शुरुआत हुई? प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य की शुरुआत हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सरायकेला, यानी झारखंड के सरायकेला जिले में छऊ नृत्य की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? प्रश्न पूछा गया है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 380 किलोमीटर, यानी झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 380 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है, कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, यानी कर्मा पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? प्रश्न है, हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुंडा, यानी हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चिमी सिंहभूम, यानी पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। मैं आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा और पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल
पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।